द्वितीय भाव मारक स्थान है, जिसमें से सबसे ज्यादा प्रबल मारक स्थान है सप्तम भाव। सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मृत्यु का समय अर्थात मार्केश, हमारे दर्शकों में यह रुचि है कि कैसे जाने कि मृत्यु का समय मार्केश का विचार किस प्रकार करना चाहिए। किसी भी कुंडली का अन्वेषण करने से पहले, विश्लेषण करने से पहले भली प्रकार से हमें आयु के उन खानों को देख लेना चाहिए। कुंडली में अष्टम भाव मृत्यु का भाव है और अष्टम भाव का स्वामी या अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह मृत्यु का योग दर्शाते हैं। इसके लिए जब भी विचार करना हो तो विस्तार पूर्वक विचार करना है, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर सूक्ष्म रूप से विचार करना है तो वह विषय अत्यंत गूढ़ बन जाता है, सूक्ष्म बन जाता है। आयु का आंकड़ा जन्म के साथ ही लगा लेना चाहिए। अष्टम भाव का स्वामी लग्नेश के साथ यदि बैठा हो तो उस व्यक्ति का जीवन थोड़ा होता है। अब इसके लिए आपको दो राशियां ध्यान पूर्वक समझ लेनी है। अगर मेष लग्न है तो जातक का लग्नेश और अष्टमेश दोनों ही एक हो जाएंगे, तथा तुला लग्न है तो भी जातक का जो शुक्र है लग्नेश भी हो जाएगा, अष्टमेश भी हो जाएगा। यहां पर आप विचार किस प्रकार से कर पाएंगे? तो तुला और मेष लग्न को छोड़ करके अष्टमेश का विचार करें। बाकी तुला और मेष लग्न के ऊपर मार्केश का प्रभाव किस माध्यम से पड़ेगा, इसका विचार आप अपनी चंद्र राशि से कर सकते हैं। जहां चंद्रमा बैठा है वहां से ठीक अष्टम भाव में देखिए कौन सा ग्रह बैठा है, अष्टमेश कौन है। उस दशा और उस अष्टमेश के ऊपर बैठे हुए ग्रहों की दशा के अनुसार आपको मृत्यु के समय का अनुमान करना होता है। आशा है कि यहां तक आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम समझते हैं अपने अनुसार। जन्म कुंडली का निरीक्षण सदैव चार प्रकार से करना चाहिए। नंबर एक, लग्न कुंडली से जो विस्तृत है। नंबर दो, चंद्र कुंडली से जो विस्तृत है, माना विशाल है, बड़ा है। नंबर तीन, सूर्य कुंडली से जो विस्तृत है अर्थात विशाल है। नंबर चार जो सूक्ष्म है वो है आपका वर्षेश यानी वर्ष फल के अनुसार। प्रत्येक वर्ष फल का आजकल जो दर्शन है कुंडली का, वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से कर लिया जाता है, परंतु यह सत्य नहीं है। उसके लिए आपको अपनी गणना भी अवश्य रखना चाहिए। कई बार सॉफ्टवेयर गलत बता देते हैं। तो चार प्रकार में, पहला लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली और फिर वर्षफल जो सूक्ष्म मृत्यु का भाव बताता है। अब इसके माध्यम से आप उन वर्ष, उन महीनों, उन दिनों, उन घंटों का विवरण अपनी वर्ष पत्रिका से ले सकते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं, मार्केश का विचार करते हैं। मार्केश में नंबर एक,
द्वितीय भाव मारक स्थान है, जिसमें से सबसे ज्यादा प्रबल मारक स्थान है सप्तम भाव, फिर अष्टम भाव, तृतीय भाव, छठा भाव और द्वादश भाव। आप कंफ्यूज हो गए होंगे भाई, एक हो तो हम समझे, कैसे समझें कि इतने सारे मार्केश क्या करेंगे। हम इसका भेद भी आपको समझाते हैं। लग्न के ऊपर अष्टम भाव का जो प्रभाव है वो कितना है, यह आपको देख लेना है। फिर देख लेना है छठे भाव के स्वामी का प्रभाव कितना है, क्योंकि छठा भाव रोग है, तो रोग कितना है लग्न के ऊपर, लग्नेश के ऊपर, इसका आपने आंकड़ा लगा लेना है। 12वां भाव व्यय भाव है, 6 भाव है, इसलिए 12वें भाव से भी मृत्यु के कारणों का पता लग जाता है। नंबर 3 बातें मैंने आपको कर दी। अब तीसरे घर को भी मृत्यु के कारणों का अनुभव बताने के लिए मनीषियों ने कहा है, जबकि मूल रूप से लग्न से सप्तम भाव प्रबल मार्केश बनता है, अष्टम भाव उससे कम है, द्वितीय भाव भी उससे कम है, क्योंकि द्वितीय भाव अपने स्पाउस का मृत्यु भाव होता है। तो कैसे जाने, अब इस प्रकार से समझें, लग्न से ठीक अष्टम भाव मृत्यु भाव का स्वामी है। अब अष्टम भाव के ठीक अष्टम भाव को देखें, मृत्यु के मृत्यु यानी मौत के मौत का कारण, अर्थात तीसरा भाव मृत्यु का कारण है, परंतु तीसरे भाव के दशा में जातक की मृत्यु नहीं अपितु मृत्यु तुल्य कष्ट होते हैं। सर्वाधिक जो मृत्यु का भाव है, मृत्यु का मार्केश का भाव है, वो सप्तम भाव के स्वामी ग्रह के दशा काल में देखा जाएगा। ठीक है, जिस वर्ष में आपका लग्नेश पाप ग्रहों से आवृत्त हो जाए, अथवा चंद्रमा अथवा सूर्य, या आपका वर्ष फल में वर्षेश, उस वर्ष में आपको मृत्यु तुल्य कष्ट मिलेंगे। मान लीजिए किसी व्यक्ति की वृष लग्न की कुंडली है, अब उसके लिए विचार करना है मार्केश का, तो एकादश ठीक 12वें भाव में ध्यान से देखें मंगल स्वामी होगा, क्योंकि 12वें घर में मेष लग्न है और 7वें घर में वृश्चिक लग्न है। अब यहां पर यदि वृष लग्न है आपका, तो आपका जब मंगल की दशा आ जाए तो समझ लेना कि मृत्यु तुल्य कष्ट विशेष होगा। और अगर उस मंगल पर कहीं केतु का प्रभाव, राहु का प्रभाव पड़ जाए, तो फिर समझ लेना कि निश्चित मृत्यु और योग बना देगा। 8वें भाव का स्वामी ग्रह जो है वह भी अपने अंतर में आ जाए, मंगल के अंतर में, प्रत्यंतर में, तो आदमी की मृत्यु निश्चित है, हो जाएगी। अभी नहीं समझे, फिर से समझ लीजिए। लग्न वृष है, मंगल मार्केश हो गया, क्योंकि सप्तमेश है और द्वादशेश है, प्रबल मार्केश बनेगा। अब मंगल की दशा जब भी आएगी, जातक को लड़ाई झगड़े फसाद के कारण अथवा तीव्र ज्वर बुखार के कारण, अग्नि दाह के कारण उसकी मृत्यु सुनिश्चित हो जाती है। और वहां पर यदि केतु जैसे अग्निदाहक ग्रह भी हो जाएं, तो फिर कैसे सुरक्षा होगी। ये हो गया। तो मंगल की दशा बन गई क्या, मार्केश, दोहरी मार्केश। द्वादश भाव का स्वामी भी मंगल है और सप्तम भाव का स्वामी भी मंगल है,
अब अगर बृहस्पति अष्टमेश है ना बृहस्पति, अब अगर बृहस्पति की दशा भी अंतर में आ जाए तो एकादशेश यानी 11वें भाव का स्वामी, 11वां भाव भी हानि है। हालांकि लाभ का घर है लेकिन क्षति कारक है। जन्म कुंडली में 3, 6, 11 ये क्षति भाव कहे जाते हैं, तो बृहस्पति क्षति कारक हो गया। तो बृहस्पति भी अंतर में आ जाए, मंगल की दशा तो चल ही रही है, बृहस्पति भी अंतर में आ जाए तो उधर द्वितीय भाव में कहीं प्रत्यंतर में बुध भी आ जाए द्वितीय, तो व्यक्ति की मृत्यु का समय निश्चित है। ऐसे में कोई सुरक्षा नहीं कर सकता, सिर्फ एक ही सुरक्षा का हल है और वो है भगवान शिव महाकालेश्वर अर्थात महामृत्युंजय मंत्र का जप। यदि ट्रिपल मार्केश नहीं है, मतलब सप्तमेश और द्वादशेश मार्केश है और अष्टम भाव का स्वामी भी मार्केश है तथा द्वितीय भाव का स्वामी भी मार्केश, अगर ये सब चल जाएं तब तो महामृत्युंजय मंत्र 2.5 लाख किया जाए, अन्यथा 1.25 लाख मंत्र जप करवा करके आप उस समय अपने काल चक्र को थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं। तो मैं फिर कह दूं, लग्न में 12वां जो स्थान है वो लग्न से, तथा 8वां स्थान तथा 7वां स्थान, 6ठा स्थान, 3रा स्थान, ये सब मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाले ग्रह होते हैं। अगर तृतीयेश की दशा होगी तो जातक को भाई बंधु कुटुंबियों से लड़ाई झगड़े के द्वारा हार्ट अटैक इत्यादि से परेशानी होगी। 6ठे भाव की स्वामी की दशा होगी तो जातक को रोगों से, ऋण से और दुश्मनों से परेशानी होगी। 8वें भाव के स्वामी की दशा जब चलेगी तो जातक को मृत्यु संबंधी विशिष्ट कष्ट होगा और 7म भाव के स्वामी की दशा चल रही होगी तो निश्चित बात है कि जातक को अपने पत्नी, परिवार में खासतौर से स्पाउस के द्वारा शारीरिक कष्ट, परेशानियां और मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकते हैं। तो इस मार्केश के छोटे से विषय को हम छोटा इसलिए कह रहे हैं कि बहुत बड़ा नहीं दिया है, बहुत बड़ा विषय है। तो आप इसे समझ करके अपनी कुंडली का निरीक्षण करें, विश्लेषण करके देखिए क्या आपका समय ऐसा चल रहा है। अगर चल रहा है तो भगवान शिव की उपासना तीव्र कर दीजिए। हालांकि मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन यदि अभी आपकी आयु 50 साल है, 60 साल है, 45 साल है, 40 साल है, तो आपको बहुत आसानी से अपने इन उपायों के द्वारा जीवन के उस कठिन समय को थोड़ा बढ़ा लेना चाहिए। विषय अभी और बहुत है, मार्केश के ऊपर ही चर्चा करेंगे। मृत्यु कब किन परिस्थितियों में हो सकती है इसकी चर्चा बाकी बहुत है, लेकिन इस विभाग को पहले आप समझें। अगले विभाग में आपके क्वेश्चन के अनुसार हम चर्चा करेंगे। यहाँ विदा लेते हैं, छोटे से वीडियो के बाद पुनः किसी वीडियो में आपके साथ बात करेंगे। तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्ण।